झुंझुनू विधानसभा के अंदर जो बाई इलेक्शन, उसमें मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं सभा को संबोधित करते हुए, सुनिए सर। हाथी सिंह जी की, वृंदावन बिहारी लाल की, जोड़िया बालाजी की, दादा पृथ्वीराज जी की, आप सबकी आज की इस सुल्ताना की जनसभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौर साहब, आपको जिन्होंने अभी अभी सुना, लोकसभा के हमारे सांसद और विधानसभा के अंदर विपक्ष को निरुत्तर करने वाले और लोकसभा में राजस्थान की बात रखने वाले अर्थशास्त्री और विद्वान सम्मानीय राव राजेंद्र सिंह जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई अविनाश गहलोत जी, सुमित गोदारा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय बनमारी लाल सैनी साहब, हमारे विधायक विक्रम सिंह जी जाखल साहब, धर्मपाल जी गुर्जर साहब, हमारी जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी जी, हमारे विधायक गोवर्धन वर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री संतोष अहलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादित जी, प्रदेश के मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई बबलू चौधरी जी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ जी, विशंबर पूनिया जी, प्रेम सिंह बाजौर जी, हमारे सैनिक कल्याण के अध्यक्ष सुभाष मील जी विधायक, हरलाल सारण जी विधायक, अंशुमान सिंह जी भाटी विधायक, विश्वनाथ जी मेघवाल विधायक, जेपी चंदेलिया जी पूर्व विधायक, दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, पवन मंडविया जी, और आपके अपने जिनका आप नारा लगा रहे थे, ऐसे सुशील और सज्जन और जिनके मन में झुंझुनू के लोगों की सेवा करने की तड़पन है, ऐसे मेरे राजेंद्र भामू जी जो आपके बीच में एक प्रत्याशी बन करके आए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं इस झुंझुनू की धरती को, क्योंकि ये वीर सपूतों की धरती है, ये मेरे सैनिकों की धरती है, ये किसानों की धरती है, ये मां लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों देवियों की मेहरबानी से यहाँ का जवान, यहाँ का किसान और यहाँ के परोपकारी सेठों की धरती है, शिक्षित लोगों की धरती है और ये जागरूक माताओं की धरती है। सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्यों कि इस धरती में बड़े बड़े सैनिक दिए हैं, बड़े बड़े सेठ दिए हैं और बड़ी बड़ी हमारी माता बहनें जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, हमारे युवा जो हर बात को करने में सक्षम हैं। मैं कहना चाहता हूं और यह महसूस भी करता हूं कि झुंझुनू की हवा अब मुझे कुछ अंतर सा लगने लगा है और कुछ बदली बदली सी नजर आने लगी है। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 70 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने राज किया तो वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने राज किया है तो आपको पूछने का हक बनता है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने
जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया, और जो भिखारी थे वो आबाद हो गए। अरे मेरे मुल्क के मालिकों, जरा जागो और आप अपनी पहचान करिए कि उस पहचान कि मेरा कौन भला कर सकता है, मेरे राजस्थान का भला कौन कर सकता है, मेरे झुंझुनू का भला कौन कर सकता है। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि समय आ गया है कि उन लोगों को पूछिए जिन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश पर राज किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज लगभग 11 महीने हुए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन हमारी सरकार को 1 साल होगा, राजस्थान की जनता के समक्ष 1 साल का हिसाब, पूरा का पूरा हिसाब हम आपको दे देंगे कि 1 साल में हमारी सरकार ने क्या किया है। अरे मैं कहना चाहता हूं, 70 साल तक वो झूठे पत्थर लगाते रहे, शिलान्यास के झूठे पत्थर गाड़ते रहे, और आप उनको ही तराशते रहे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से, अरे लोग तो कहते हैं शेखावाटी का पानी भी गहरा है, यहां का व्यक्ति भी गहरा है। लेकिन मैं पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूं और जब मैं देखता हूं कि झुंझुनू से ज्यादा भोला आदमी कहीं का नहीं मिलेगा, कहीं का नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, 11 महीने पहले हमारी सरकार आई थी, आपके बीच में हमारा संकल्प पत्र लेकर के हम आए थे, और हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे जिस दिन से हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने उस संकल्प पत्र पर काम प्रारंभ करना 15 दिसंबर से किया है। 15 दिसंबर को ही हमने, हमारे अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे पेपर लीक की। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जरा एक बार देखिए कि किस तरह से हमारे किसान के बेटे के साथ धोखा दिया। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। हमने 15 दिसंबर को कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया उनको बख्शेंगे नहीं। और आप देख रहे हो आज 200 से लगभग 200 के लगभग वो पेपर नकल वाले आज जेल की सलाखों के बंदे, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसने मना किया था? हमने 2 साल का कैलेंडर दिया है, हमने 2 साल का युवाओं का कैलेंडर दिया है, हमने जगह निकाली है, हमने ये भी बताया है कि कौन से दिन पेपर होना है, और हमने ये भी कहा है कि इसका परिणाम कौन से दिन आना है, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 वैकेंसी निकाली है और उनको निकालते हुए उनको मंजूरी देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान थे जो हमने निकाले हैं, क्या वो 10 महीने के थे क्या? अरे वो 60,000 पद क्या 10 महीने में खाली हो गए क्या? ये कब से खाली थे? अरे मेरे उस किसान के बेटे को अगर आप समय पर नौकरी दे देते तो मेरे किसान भाई का भी घर चल जाता, मेरे उस युवाओं को नौकरी भी मिलती, उसकी बेरोजगारी भी मिटती और उसका भी काम चलता। क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है कि 60,000 जगह मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैंने निकाली है, तो क्या ये 10 महीने की जगह थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर उस गरीब का बेटा, अगर उस मजदूर का बेटा, किसान का बेटा को अगर नौकरी मिल जाती तो क्या अन्याय हो जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए, जगह अभी और भी निकलेंगे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, जुलाई के
हमारे बजट में हमने घोषणा की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जुलाई के बजट में जो हमने कहा, 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वो हम वायदा पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। 4 साल के अब हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने जगह निकाली तो 4 लाख से ज्यादा निकलेंगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि वो तो हमेशा आते हैं, झूठ और लूट की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग झूठे वायदा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण की बात उन्होंने की। अरे लोकसभा के बाद कोई आया क्या आरक्षण की बात को लेकर के आपके बीच में? जब जब चुनाव आते हैं, ये कांग्रेस के लोग अफवाह फैलाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को जातियों में बांटना चाहते हैं, एक दूसरे को धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। मैं इन्होंने किसका भला किया है, जरा मेरे को तो बता दो। क्या कभी SC ST के बारे में इन्होंने सोचा है? क्या कभी अल्पसंख्यक के बारे में सोचा है? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम समान भाव से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से राजनीति करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया? क्या किसी से जाति के बारे में पूछा था क्या? अरे आपसे पूछता हूं, आप बताइए, किसी से जाति के बारे में पूछा था क्या? किसी से धर्म के बारे में पूछा था क्या? हमने समान रूप से किसान सम्मान निधि देने का काम किया। खाद्य सुरक्षा में हमने कोई जाति या धर्म पूछा था क्या? हमने समान रूप से खाद्यान्न सुरक्षा देने का काम किया था। आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। तो क्या हमने किसी जाति का पूछा था क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और हमने जो किसानों से वायदा किया था, हमने कहा 6,000 रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हम भी सम्मान निधि देने का काम करेंगे। अरे पहली किस्त आई कि नहीं आई आपकी? आ गई ना? दूसरी के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी आने वाली है, चिंता मत करिए, दूसरी किस्त भी आने वाली है। ये हमने किसानों को करके दिखाया है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, हमने कहा था और आज भी मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के विकास के लिए जो सबसे पहले आवश्यकता है वो पानी की आवश्यकता है। हमने पानी के लिए, चाहे हमारी ERCP योजना हो या यमुना समझौता हो, चाहे हमारा देवास स्कीम से हमारे उदयपुर का पानी हो, चाहे हमारा माही डैम से हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा या हमारा पाली और जालोर को पानी देना हो, वो स्कीम हमने बनाई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं झुंझुनू के सभी भाई बहनों से, अरे देखिए, वो कहावत होती है ना, कहावत होती है, गांव में कहावत है कि हड़िया तो गई लेकिन मालूम पड़ गया। आपने देखा होगा, हमने कहा था कि हम यमुना से पानी देंगे हमारे शेखावाटी को, सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए, और हमने उसके लिए MOU किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया आपने देखा है? वहां की सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान को पानी देने का समझौता हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो उसको रद्द कर देगी। मेरे को हरियाणा जाने का मौका मिला, मैं चुनावों में गया। मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि जो दिल से काम करते हैं, जनता के प्रति उनका लगाव होता है, नेक काम और अच्छा काम होता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। मैं हरियाणा में जाकर के कह के आया था कि आपने अपने घोषणा पत्र में लिख तो दिया, लेकिन आप रद्द तो जब करोगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने इनसे आए तो पूछना। जब मैं विधानसभा के अंदर बोल रहा था और मैंने कहा था
कि अगर यमुना जल के लिए राजस्थान में अगर किसी ने बात रखी तो 1993 में देश के यशस्वी हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने 1993 में यमुना जल की बात रखी थी। कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने यमुना समझौता के बारे में एक भी पत्र नहीं लिखा। अगर वो पत्र लिखा तो हमारी सरकार ने लिखा, एमओयू किया तो हमारी सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये जो आपके चुनाव लड़ रहे हैं, इनके दादाजी ने एक बार यहां जब चुनाव आ रहे तो झूठा शिलान्यास, यहां के लोगों ने बताया मुझे, झूठा शिलान्यास कर दिया कि हम पानी लेकर के आ रहे हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, और ये मंच पर विराजमान जो हमारे सभी नेतागण हैं, इनके माध्यम से मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो है जो कहती है और वो करती है, और करती है वही कहती है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है। हमने कहा है कि यमुना का पानी हमारे तीनों जिलों में मिलेगा। अब तो सरकार हमारी है, इसलिए क्यों चिंता कर रहे हो? आने वाले समय में योजना भी बनेगी, एमओए भी होगा, और यमुना का पानी आपके यहां भी आएगा। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। दूसरा काम हमने कहा था, क्योंकि पानी और बिजली के लिए हमने कहा था, क्योंकि 5 साल में अगर आप देखोगे एक भी यूनिट पैदा करने का काम कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उनको बिजली खरीदने में पैसा मिल रहा था, दलाली मिल रही थी। 90,000 करोड़ रुपए का घाटा देकर के गए ये कांग्रेस की सरकार। हमने कहा कि राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू भी किए, कैबिनेट में पास भी किए, उनका काम भी प्रारंभ हो गया, और आने वाले समय में 2027 तक बिजली में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और मेरे किसान भाइयों, मैं आपके दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैंने, आप सोचते होंगे मैंने भी, जो आप किसान भाई काम कर रहे, मेरे से एक भी काम बाकी नहीं है। जो आप काम करते हैं वो सभी काम मैंने किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसान जो सर्दी में जाता है, पानी देता है, मैंने कहा 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी के क्षेत्र में काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया। अभी 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान है। हम देश के सभी प्रांतों में जाकर के हमारे प्रवासी भाई हैं, और आपकी यह धरती तो भामाशाहों की धरती है। मैं उन लोगों से भी मिला, उनसे भी आग्रह किया है कि आप आइए अपने राजस्थान में। आपकी राजस्थान की जनता आपके लिए पलक पावड़े बिछा करके तैयार बैठी है, और अपने आइए और राजस्थान के अंदर उद्योग लगाइए। अगर राजस्थान में उद्योग लगेगा तो मेरे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कहा है कि प्राइवेट तौर पर हम 6 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो 6 लाख नहीं, उससे ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, क्योंकि ये सैनिकों की धरती है, इन्होंने सीमा पर रह करके, यहां के वीरों ने, यहां के जवानों ने जिस तरह से लोहा लिया है वो हम जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और उसके मित्रों ने कश्मीर में धारा 370 वापस लेने के लिए अराजकता की है, और उन्होंने यह कहा है कि 370 हम वापस लेंगे। अरे मैं झुंझुनू की धरती से कहना चाहता हूं, क्यों यह शहीदों की धरती है, सैनिकों की धरती है। यह वो धरती है जो अपने आप को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देते हैं।
आज इस शहादत की धरती से खड़े होकर मैं राहुल गांधी जी और उनके मित्रों को कहना चाहता हूं कि भारत मां पर लगे कलंक को 5 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उखाड़ फेंका था। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपकी तो बात छोड़िए, आपके पुरखे जिन्होंने धारा 370 को लगाया था, अगर वो भी वापिस आ जाए तो धारा 370 को वापस नहीं ले सकते, वापस नहीं ले सकते। यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा, रोजगार के अवसर लगातार हम दे रहे हैं। हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि पहले भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं, पूरी तैयारी रखें, पेपर भर्तियां आने वाली हैं। हमने तो 2 साल का कैलेंडर निकाला है। नवीन युवा नीति भी हम लेके आ रहे हैं, नवीन खेल नीति भी लेकर के आ रहे हैं। मैं देखता हूं इस शेखावाटी का मेरा जवान सुबह सड़क पर 4 बजे से दौड़ प्रारंभ कर देता है। उसके मन में काम करने का जज्बा है, वो टैलेंट है। निश्चित रूप से उस टैलेंट को परखने का काम हमारी सरकार करेगी, युवाओं को रोजगार अवसर कराने का काम करेगी। हम कौशल नीति भी ला रहे हैं। हमारी सरकार ने जरूरतमंद कल्याण की योजनाएं, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर करेंगे, वो भी हमने कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 थी, उसे 1150 भी किया। इसमें 3 लाख नए पेंशनर्स भी जोड़े हमने। और यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, वो कहती थी हमारा वेतन नहीं बढ़ाया, उनका भी वेतन हमने बढ़ाया। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत के हो, नगर निकाय के हो, उनका भी वेतन बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यही नहीं किया, इस कांग्रेस की सरकार ने जो हमारे किसान भाई थे, जिनका पिताजी एक्सपायर हो जाते थे, उनका म्यूटेशन चढ़ता था, नामांतरण चढ़ता था, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई थे जिनका नामांतरण चढ़ गया लेकिन किसान सम्मान निधि नहीं मिलती थी। ऐसे लगभग 7.5 लाख लोगों का नामांतरण चढ़ाते हुए उनको किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब मैं परिवारवाद पर तो क्या कहूं, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद पर टिकी है और इनके जो सहयोगी हैं वो परिवारवाद और जातिवाद पर टिके हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 50 सालों से आप देख रहे हैं, मेरे को एक काम बता दीजिए। अभी मेरे से कह रहे थे कि साहब सुल्ताना में आपने नगर पालिका कर दिया, आपने सड़क के लिए इतना पैसा दे दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा हैं, 200 विधानसभा में एक भी विधानसभा बता दीजिए जिसमें मैंने बजट, हमारी सरकार ने बजट नहीं दिया हो, वो एक भी विधानसभा बता दीजिए। कभी हमने दुर्भावना नहीं की, कभी हमने ये नहीं सोचा कि यह कांग्रेस का विधायक है, कभी हमने ये नहीं सोचा कि यह दूसरे दल का विधायक है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की नियत से काम करते हैं। हमने 200 विधानसभा में जहां आवश्यकता थी उस आवश्यकता के मुताबिक बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेरा अंत में आप सभी से इतना है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, आपकी भावना को और आपकी बात को समझता हूं, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं। आज एक नाम और दे दिया राव साहब ने एक नाम और दे दिया तो एक गांठ और लगा दी, क्योंकि आपको, मुझे पता है जो पहले उन्होंने नाम दिया है, आप पर कितना विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पर। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर वो शादी का मुहूर्त बनवाने आए हैं तो वो 4 महीने अंदर रखवा देता है कि ये नहीं बन रहा है, रखवाता है कि नहीं रखवाता है? पंडित जी के पास जब बनवाने जाते हैं शादी या मकान का मुहूर्त, तो बनवाता है कि 3 महीने और 2 महीने आपको पीछे करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये नहीं बन रहा है साहब? क्योंकि वो तो जब उनका कोई भी पूछने जजमान आते हैं, जो पुरोहित यही कहते हैं कि अच्छा मुहूर्त निकलना चाहिए, उसके मुंह से कोई झूठ नहीं बोले। तो एक तमंगा और मेरे लिए दे दिया उन्होंने,
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो एक जबान से कोई बात निकलती है उस बात की पूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो भी हमारी सरकार कहती है वो हम करके दिखाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि इस कांग्रेस के लोगों ने 70 साल तक झूठ और लूट की दुकान खोल रखी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि जो आपसे वादा करके जाएंगे, जो हमारे संकल्प पत्र में जो हम कहेंगे, हमारी सरकार उस एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी। आपके बीच में ऐसे एक व्यक्ति सीधे साधे जिनके काम करने की तमन्ना है, ऐसे भाई राजेंद्र भामू जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी से उन्होंने पेपर पकड़ाना चालू कर दिया है और भाषण में भी सुन रहे थे आप कि मैं कहना चाहता हूं साहब यहां को ये बनाना है और वहां को ये बनाना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजेंद्र भामू जी के माध्यम से, मंच पर विराजमान हमारे नेताओं के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम झुंझुनू के विकास के लिए किसी भी तरह की कोर कसौर नहीं छोड़ेंगे। जो आपकी आशा और अपेक्षा है, आप जो सरकार से चाहते हैं, निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करेगी। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जिस भाव से, जिस मन से हमने काम करना प्रारंभ किया है, आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार और दुलार हमें मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में वायदे किए उनको तो पूरा करेगी, लेकिन जन भावनाओं का, जो जनता जो चाहती है, उसके मन में सरकार से जो इच्छा और अपेक्षा है, मैं ईश्वर से कहना चाहता हूं इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि जनता की उठने वाली आवाज को हम पूरा करें और जनता के बीच में पूरा करके हम उनको बताएं कि आपने जो मांग रखी उसको हमने पूरा किया है। आपके वोट की ताकत सशक्त और समृद्ध बनाएगी, विकास को गति देगी। झुंझुनू की जनता से अपील करता हूं कि भाजपा के कर्मठ, ईमानदार, जमीनी कार्यकर्ता राजेंद्र भामू जी को अपना आप अमूल्य वोट देकर के इसको ऐसा नहीं, एक ताकत के साथ आप विजयी बनाएंगे, एक बड़े मार्जिन के साथ। और आज से आप 3 दिन है आपके पास, बीच में 2 दिन और 1 दिन और मिलेगा, 3 दिन है आपके पास में। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनें हमारी जागरूक हैं और वो जानती हैं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, उसे बढ़ाने का काम किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप भाई राजेंद्र भामू जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजें, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। अगर आप कहें तो ये माला में पहना दूं। अरे इधर से माता बहनें क्या कह रही हैं? अरे माता बहनें हाथे खड़े करें, अपना माता बहनें हाथ खड़े करें, पीछे भी हाथ खड़े करें। मैं पहना दूं ये माला? ये जीत की माला है, पहना दूं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय झुंझुनू। भारत माता की। पंडित भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, पंडित भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सुल्ताना के अंदर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भामू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जनता के कहने पर राजेंद्र बाबू को विजयी माला भी पहना दी है। हालांकि चुनाव परिणाम जब आएंगे तब यह तय होगा कि विजयी माला कितनी साकार, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन दिया, उस दौरान न सिर्फ पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि यह भी बताया कि किस तरीके से भर्तियों को रोककर सरकार बैठी हुई थी और उन्हें अब भजनलाल सरकार आगे बढ़ा रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे रही है।
इसके अलावा 370 जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से हटाई गई और वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उसे बहाल करने का प्रस्ताव पास किया गया, उस पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमकर प्रहार किया और कहा कि 370 वापस बहाल कभी नहीं हो सकती और ये हटना कितना जरूरी, ये झुंझुनू शेखावाटी शहीदों की